हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। आज इस वर्दी वाली सीरीज का क्रम संख्या है 14। अगर नए दोस्त इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी हिडन चार्ज। यानी कि आप लोग के लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेके आए हैं जिसे आप बार बार अगर आप देखते हैं तो एग्जामिनेशन में प्रश्न आपको यही दिखाई देंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बाबू आ गया। सबसे पहला प्रश्न आया कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के डैश डैश शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं नए दोस्तों को, ये जो हमारा क्लासेस है ना वो टीडीआर कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। यूट्यूब के इतिहास में पहला कॉन्सेप्ट है टीडीआर, यानी पहले आप टेस्ट दे रहे हैं, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। तो पहले आप यहां पर आंसर को मिलान कर ले। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है किसने बनाया है बाबू? शाहजहां। अब यहां पर एक बात समझिएगा, ये दिल्ली का लाल किला के जगह पर आपके एग्जाम में आ गया कि आगरे में जो है, आगरे में एक क्वेश्चन पूछेगा, आगरा में मोती मस्जिद, क्या कहेगा? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा कौन करवाया है? शाहजहां। कौन करवाया है? शाहजहां। कौन करवाया है? शाहजहां। लेकिन यही प्रश्न कर देगा कि दिल्ली में, याद रखना है, दिल्ली में मोती मस्जिद कौन बनवाया रे बाबू? तो याद रखिएगा कौन बनवाया है? औरंगजेब। कौन बनवाया है? औरंगजेब। अब यहां से प्रश्न क्लियर होगा, ध्यान समझिए। दिल्ली का लाल किला जामा मस्जिद कौन बनाया? शाहजहां। आगरे में मोती मस्जिद कौन बनाया? लेकिन अगर ये पूछ दे कि दिल्ली में मोती मस्जिद कौन बनाया तो याद रखिए कौन बनाया है? औरंगजेब। कौन बनाया है? औरंगजेब। ठीक है, चलिए तो याद रखना है एक व्यक्ति आगे औरंगजेब, इसकी मृत्यु कब हुई रे बाबू? 1707 को। और कल बिहार दरोगा का जो मध्य का एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पूछ दिया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 को। और बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा है बाबू कि कहां हुई? तो अहमदनगर में। कहां हुई? अहमदनगर में। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा एक है जहांगीर। क्या है? तो याद रखने के बारे में महत्वपूर्ण, चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। यानी कि इनके समय में चित्रकला जो है प्रसिद्धियां काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां। अभी रे बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रे बाबू। क्या? तो हमने आपको बताया कि दिल्ली की मोती मस्जिद, याद रखना है दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाया रे बाबू? तो यहां याद रखना है औरंगजेब। कौन? और यही प्रश्न कर दिया कि आगरा में मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया रे बाबू? तो आप कहेंगे कौन कहा रे बाबू? तो आप कहेंगे शाहजहां। क्या बोलेंगे? और याद रखना है मुगल कालीन में वास्तुकला का स्वर्ण काल भी किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? शाहजहां के। और याद रखना जी हुमायूं है ना, इसका अर्थ होता है भागवान। लेकिन यह अपने जीवन में अधिकांश जो लड़ाइयां लड़ी ना वो सब क्या हुआ? लगभग हार गया, है ना। तो नाम का केवल भागवान रहा। ठीक है, तो ये जो है ना अपने जीवन में जो है ना
सातों दिन 7 रंग के, क्योंकि ज्योतिष पर इनका विश्वास क्या था, बहुत ज्यादा था, इससे सप्ताह में सातों दिन 7 रंग के क्या करते थे, कपड़े पहनते थे। ठीक है। और अकबर जो है, याद रखना है कि मध्यकालीन भारत में बात करेंगे, मुगल कालीन में, तो याद रखना है कि कौन सा मुगल था जो अनपढ़ था, तो याद रखना है अकबर और अनपढ़। और नगाड़ा बजाना किसे पसंद था, तो याद रखना है किसे, अकबर को, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हम बार बार कहते हैं, याद रखना है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, पहले आंसर मिलान कीजिए। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई रे बाबू, तो याद रखना है 1707 में। और पूछेगा कहां हुआ रे बाबू, अब एग्जाम पूछेगा तो अहमदनगर में। कहां हुआ रे बाबू, अहमदनगर में। कहां हो गया, अहमदनगर में। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो याद रखना है औरंगजेब को। और कब मृत्यु हुआ, 1707 में। कहां हुआ, अहमदनगर में, है ना। याद रखना है भारत के बाहर 2 मुगल बादशाह जिनका जो है मकबरा जो है भारत में, यानी कि उनकी जब मृत्यु हुई ना, तो यहां पर उनका जो है मकबरा नहीं बनाया गया है, तो देखा जाएगा वो कौन 2 शासक है जिनको भारत के बाहर दफनाया गया, पहले ये बताइए कौन सा शासक है जिनको बाहर। तो याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा, एक है बाबर और एक है जहांगीर, और ये दोनों हैं बहुत ही बिजी, है ना। तो बाबर और जहांगीर दोनों का जो मकबरा क्या है, भारत से बाहर इनको क्या किया गया है, दफनाया गया, यानी भारत के बाहर, है ना। तो यहां आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। औरंगजेब के बाद वो कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना, कामबख्श, मुअज्जम, आजम, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है औरंगजेब की मृत्यु, एक कहानी समझ लीजिए बाबू। सबसे पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए, मुअज्जम क्या है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई बाबू 1707, कहाँ रे बाबू, अहमदनगर में। कहाँ हो गया, अहमदनगर में। तो उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा। इसमें एक युद्ध याद रखिएगा, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध जो है मुअज्जम के बीच में होता है, और याद रखना है आजम के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, और बीजापुर के युद्ध होता है मुअज्जम और कामबख्श के बीच में। और ये दोनों युद्ध में मुअज्जम क्या होता है, विजय होता है। और इस विजय होने के उपरांत जो है गद्दी पर जो है, याद रखना है बाबू, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है, शाहे बेखबर, शाहे बेखबर। और याद रखना है खफी खां के द्वारा क्या किया गया है, खफी खां के द्वारा इसको उपाधि दिया गया है बाबू। याद रखना है खफी खां के द्वारा क्या दिया गया है, उपाधि। और याद रखना है ये बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह द्वितीय भी आएंगे, जिन म्यांमार यानी रंगून, यानी कि उनका जो मकबरा की बात करेंगे कि भारत के बाहर उनको दफनाया गया, कि इनका बहादुर शाह द्वितीय, उनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो यहां बहादुर शाह क्या करेंगे, प्रथम। तो आंसर मिल गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों की किस वर्ष सालाबाई की संधि हुई थी। अब आपसे प्रश्न किया, सालाबाई की संधि इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एकदम पूरा रट ही लीजिए। सालाबाई की संधि किसके बीच में हुई, सबसे पहले तो मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ये कब हुआ रे बाबू, तो याद रखना है 1782 में। याद रखना है 1782 में क्या हुआ रे बाबू, सालाबाई की संधि। किसके बीच में हुआ, तो मराठा और अंग्रेजों के बीच, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ रे बाबू, 27, 74, 80 या 70। तो पहले आंसर मिलान कर लीजिए कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया, तो हमने बता रखा आप लोग को 1674 में। अब याद रखना है, यहां पर याद क्या रखना है बाबू, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि शिवाजी जो है ना, ये इनकी राज्याभिषेक कब हुआ, 1674 में। अब गुरिल्ला युद्ध के लिए जो है ना, मराठों जो थे ना क्या थे, वो प्रसिद्ध थे। याद रखना, एक अलग से प्रश्न बता रहे हैं कि गुरिल्ला युद्ध यानी कि छुपकर क्या करना, वार करना। और छुपकर वार करने में जैसे कोई अगर
दुश्मन जा रहा है तो छुपकर उसको क्या करना है, उसको प्रयास करना। गुरिल्ला युद्ध जो है मराठों के लिए क्या था, फेमस था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है लड़ाइयां में अंग्रेज ने किसको हराया, नजीब जंग को, टीपू सुल्तान को, सिराजउद्दौला को और पेशवा। याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि सबसे पहले कि किसके बीच में हुई बाबू, किसके बीच में हुई, तो याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। आंसर मिला लीजिए। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ना, वो एक अपमानजनक संधि कहा जाता है। अपमानजनक संधि जो है टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, वो कौन संधि थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इसमें जो है कहा गया कि इतने अगर पैसे नहीं देते हैं तो आप अपने दोनों बेटे को एक तरह से बंदी बना के रखा जाएगा जब तक कि पैसे आप नहीं देते हैं। याद रखना है श्रीरंगपट्टनम को राजधानी किसने बनाया, तो याद रखना है टीपू सुल्तान। किसने बनाया, टीपू सुल्तान ने। आगे बढ़ते हैं बाबू। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा में लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। गुरु तेग बहादुर, हरगोबिंद, अंगद और रामदास। तो पहले आंसर कर लीजिए कौन सा बाबू, गुरु अंगद, गुरु अंगद। अब एक सबसे पहला आंसर मिल रहा है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। 10वें गुरु का नाम आप लोग को पता होगा, गुरु गोविंद सिंह, इनके पिताजी। और आप लोग को पता होगा कि इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या किया, दीवालों में चुनवा दिया। ठीक है, यानी कि उसकी हत्या करवा दी। क्यों, इस्लाम कबूल नहीं करने का। किस गुरु को, तो याद रखना है 9वें गुरु को। और 10वें गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। और ये अंतिम और आखिरी गुरु थे जिनका जन्म कहां हुआ है, पटना। पटना सिटी जो देख रहे हैं ना, इस पटना सिटी में 10वें सिखों गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब यहां से याद रखना है, एक बात याद रखिएगा, एक अर्जुन देव भी हैं सिखों के 5वें गुरु, जिसको जहांगीर ने क्या किया, फांसी दे दिया। तो याद रखना है कि औरंगजेब ने किसको फांसी दिया, गुरु तेग बहादुर को। और जहांगीर ने किसे फांसी दे दिया, तो याद रखना है किसे दिया, गुरु अर्जुन देव, यानी सिखों के 5वें गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन है, नजीर जंग, निजाम उल मुल्क, सलाबत जंग या शेखावत जंग। तो आंसर मिलान कर लीजिए, निजाम उल मुल्क। हैदराबाद शब्द आएगा ना, जब देसी रियासत का एकीकरण हो रहा था तो हैदराबाद के जो निजाम है ना, वो चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। ये क्या है ऑपरेशन पोलो, आर्मी को जो ड्रेस है ना, आर्मी को जो पुलिस का ड्रेस पहना दिया गया है ना, और उसके द्वारा जो है वहां पर क्या कर दिया गया, सैन्य कार्रवाई किया गया। लेकिन लोगों के लिए क्या, पुलिस कार्रवाई हो रही है ना। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। और अंततः जो है हैदराबाद को क्या कर दिया गया, भारत में उसको क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और इसमें अगर बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद रखना है, साथ में बीपी मेनन का भी याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एकीकरण का, देशी को एकीकरण करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। और आप लोग को पता है कि विश्व की सबसे सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी बाबू, तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितना मीटर बाबू, 182 मीटर। कितना मीटर, 182 मीटर। और सबसे हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड तो किसका है बाबू, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये आंसर मिल गया होगा बाबू, निजाम उल मुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे बाबू, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच। तो आप लोग पहले बाबू आंसर मिला लीजिए, कौन थे बाबू, सबसे पहले आने वाले भारत जो है, याद रखना है यूरोपीय कंट्री में बात करेंगे तो उसमें से जो जल मार्ग से आने वाले वो भारत में कौन है बाबू, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे कब रे बाबू, 1498 में। और अंततः गए कब रे बाबू, 1961। तो सबसे पहले आने वाले
पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली। याद रखना इनके द्वारा क्या लाया गया, तो याद रखना है आलू। क्या लाया गया, आलू और तंबाकू। याद रखना है प्रिंटिंग प्रेस भी लाने वाला सबसे पहले कौन है रे बाबू, कौन है, पुर्तगाली। कौन है, पुर्तगाली। कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है इसको स्वाली के युद्ध में जो है अंग्रेज ने क्या कर दिया, बास कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है पूरा बास कर दिया, पूरा साफ, है ना। तो किस युद्ध में स्वाहा कर दिया पुर्तगाली को, तो याद रखना है स्वाली कहते हैं, पुर्तगाली स्वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में, अरे बाबू आ गया, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, और तो इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग को मिल गया होगा कि किस युद्ध में बाबू, तो अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में किसको स्वाहा कर दिया, पुर्तगाली हो। इसको क्या किया गया, याद रखना है हॉलैंड के निवासियों क्या कहा जाता है, डच। क्या कहा जाता है, डच। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न पहले मिल चुका है आप लोग का आंसर। आगे देखते हैं 1784 में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड डलहौजी, मिंटो या जॉनसन। तो पहले आंसर मिला लीजिए, आंसर क्या होगा बाबू, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो है एक मदरसा की स्थापना कोलकाता में किया गया। कहां पर किया गया, कोलकाता में किया गया। और यहां पर याद रखना है, यहां पर कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किया है, तो याद रखना है विलियम जोन्स। कौन किया है, विलियम जोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो आंसर मिलान कर लीजिएगा, विवेकानंद। विवेकानंद के ही जन्म दिवस पर याद रखिएगा 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बाबू, राष्ट्रीय युवा दिवस। और इनका एक कोट हमेशा याद रखना है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो। कहने का तात्पर्य है कि आप दिन और रात, अगर आप केवल और केवल यही 3 महीने अगर आप अपना प्रयास करेंगे ना, कि यही 3 महीने में जो क्या करना है, पढ़ाई करना है और फिर वर्दी पहनना है, विश्वास रखिए आपका 100% रिजल्ट होगा। और आपके पेरेंट्स या दुनिया आपको केवल रिजल्ट पूछेगी, ये नहीं पूछेगी कि आपने कितने बड़े तिस्मार खां सर से आपने पढ़ा। मायने ये रखता है कि आपको रिजल्ट आया या नहीं आया। दोस्तों प्रेम जो है ना, ऐसा ही नहीं बनता है। जब आप जुड़ते जाएंगे, एक से एक दूसरे को बताएंगे कि नहीं ये भी सर एक है जिन्होंने जीएस को इतना आसान कर दिया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए समर्पित स्पेशल मैंने एक सीरीज लाया है। तो आप लोग अगर थोड़ा और हिम्मत देते हैं तो आगे हम इसको वीडियो को क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू लेते रहेंगे, ताकि आप लोग के लिए रिजल्ट क्या हो, वर्दी आप लोग पहन पाए। तो हम लोग का प्रयास रहेगा, आप लोग केवल जितना हो सके वीडियो क्या करिए, शेयर करते रहिए, है ना। देखिएगा आंसर विवेकानंद। आगे बढ़ते बाबू। मंगल पांडे ने 1857, याद रखना है 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई। कहां के थे बाबू, तो याद रखना है बैरकपुर, मेरठ या कानपुर या झांसी। तो याद रखना है बाबू बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या झांसी। तो याद रखना है नेटिव बटालियन 34। कौन, बैरकपुर बटालियन में जो है मंगल पांडे यूपी के रहने वाले, बलिया की यूपी के रहने वाले, जिन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेज के द्वारा जो तत्कालीन कांड बताया जाता है, चर्बी वाला कारतूस, जो कि धार्मिक, हर धर्म में, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के धर्म में हस्तक्षेप करने का विचार किया गया, जो कि कहीं से सही नहीं था। और इसका विरोध करने वाले पहले व्यक्ति दिखाई दिए, इसमें दिखाया गया मंगल पांडे, जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले बलिदान किसने दिया रे बाबू, तो सबसे पहले बलिदान देने वाले कौन है बाबू, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मंगल पांडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, 30, 20, 42 और 35। तो पहले आंसर मिला नहीं बाबू, 1930। और आपको बार बार बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे, कितने बजे रे बाबू, रात 12 बजे रावी नदी के तट पर, कौन नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर
रावी नदी के तट पर, याद रखना है रे बाबू, झंडा फहराया और क्या बोला कि हम लोग 26 जनवरी को, कब रे बाबू, 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यह पहली बार कब मनाया गया बाबू, 1930 में। कब मनाया गया, 1930 में। अब यह शब्द आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना रे बाबू कौन किया रे बाबू, ए.ओ. ह्यूम। कौन किया, ए.ओ. ह्यूम। याद 1900 कब किया रे बाबू, बताइए, 1885। कब किया, 1885 में। और इसकी पहली आपको बताए थे बाबू, सबसे पहले कहाँ, बम्बई, उसके बाद कोलकाता, फिर कहाँ रे बाबू, मद्रास, और फिर कहाँ रे बाबू, इलाहाबाद। तो पहली बैठक बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, और चौथा रे बाबू इलाहाबाद में हुआ। तो आगे इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू आपके लिए वर्दी वाली सीरीज लेके आ रहे हैं। केवल आप लोग सभी दोस्तों से एक ही आग्रह है कि इस अगस्ता क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए जुड़े हैं। बाकी सभी दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।